रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान लंबोदर को प्रणाम करता हूँ। इष्ट देवी माँ घाटे रानी को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदा को नमन करता हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राज सिंघाड़ा आरएस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पीछे बोर्ड पे जो क्लास मेंटेन कर रखी है उसको देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज की जो हमारी क्लास है हिंदी ग्रामर की है। हिंदी ग्रामर में हम इससे पहले वर्ण पढ़ चुके हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों का वर्गीकरण, स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थल वगैरह सब हमने कर लिए हैं। अब हम चलते हैं शब्द की ओर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में शब्द विचार। शब्द क्या है, शब्दों के भेद कितने होते हैं, किस किस आधार पर कितने कितने भेद होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है शब्द विचार। यहाँ से प्रश्न 100% जिस एग्जाम में है आता है और 90% स्टूडेंट का वो क्वेश्चन गलत होता है। क्यों? क्योंकि वो इसकी तैयारी अच्छे से नहीं करके जाते। इसमें जो क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल बेस पे आता है। यहां से क्वेश्चन, यहां से कभी परिभाषिक क्वेश्चन कभी नहीं आए। तो शुरू करते हैं और इसी विश्वास के साथ और इसी गारंटी के साथ कि अब की बार जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे मेरी एक क्लास देख के बैठ जाना। जिस तरीके से मैं आपको बताता हूं उस तरीके से तैयारी करके एग्जाम में बैठना। इस चैप्टर की कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको सबसे इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इस क्वेश्चन का टाइम बचेगा, आप दूसरे क्वेश्चन को दे पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। शब्द, हिंदी व्याकरण क्लास है हिंदी व्याकरण शब्द विचार। वर्ण हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट अपना चलता है शब्द। शब्द में सबसे पहले परिभाषा देखते हैं तो एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को, समूह कैसा होना चाहिए, सार्थक ध्वनि समूह को, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यही थी वर्ण की परिभाषा। अब शब्द में आ गए तो एक या एक से अधिक वर्ण, एक वर्ण का भी शब्द होता है। यस, एक वर्ण का भी शब्द होता है। तो एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को, भाई उनका वर्ण का समूह पर सार्थक होना चाहिए, उसका कोई न कोई अर्थ निकलना चाहिए, ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ये सबसे बेस्ट परिभाषा है, इसको आप अच्छी तरह से याद रख लें। अब एग्जामिनर इसको क्वेश्चन के तौर पर डालने में हल्के फुल्के इसके शब्द चेंज कर सकता है। वर्णों का सार्थक समूह, शब्द के संबंध में कौन सा कथन सही है, ऐसा करके डाल दिया। एक या एक से अधिक, एक शब्द के समूह को वर्ण कहते हैं, एक या अधिक शब्दों के समूह को वर्ण कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द। तो ये तो तीन, तो इसमें सत्य डाल देगा, एक असत्य डाल देगा। तो वहां पर हमें ऐसे ही यहां पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए परिभाषा को भी अच्छी बारीकी से समझ ले। एक एक शब्द को पकड़ ले, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक। यहां से हमने ये पकड़ा कि एक शब्द, एक वर्ण का भी शब्द होता है। अधिक वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को, वर्ण ऐसे हो जिनका कोई अर्थ निकले उस समूह का, तब वो शब्द कहलाएगा। जैसे गांव, रोजगार, नौकरी, पाठशाला। अब रोजगार, नौकरी, पाठशाला, पाठशाला में कितने वर्ण हैं, प प्लस आ प्लस ठ प्लस ए स प्लस आ ल प्लस आ, ऐसे करके कितने सारे वर्णों का समूह मिलकर बनाता है पाठशाला। और पाठशाला का मतलब स्कूल, विद्यालय, जहां हम पढ़ने जाते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब आगे देखते हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद, शब्द के भेद, शब्द के निम्न आधार पर भेद किए जाते हैं। शब्द के भेद किस किस आधार पर किए जाते हैं उसको हम यहां देखते हैं। तो शब्द के भेद किए जाते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, तीन आधार पर शब्दों के भेद हम पढ़ेंगे। सबसे पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद से मतलब क्या है, देखो वो शब्द आया कहां से, बना कहां से, वो शब्द कहां से निकल के आया है। जैसे एक शब्द ले लिया मैंने गांव, अब ये कहां से निकल कर आया है। हिंदी में इसकी ऐसी शब्द, जैसे वर्णों का समूह गांव, शब्द मूल तक कहां से आया। तो उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को चार उपभेदों में बांटा है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के चार उपभेद किए हैं। कितने किए? चार उपभेद। कौन कौन से? सबसे पहला तत्सम, तद्भव, देशज,
और विदेशी। उत्पत्ति या स्रोत, उत्पत्ति स्रोत एक ही बात है। उत्पत्ति मतलब वो शब्द कहां से निकला है, कहां से उत्पन्न हुआ है। स्रोत मतलब जहां से वो आया है, सेम चीज है। तो उत्पत्ति के आधार पर भी लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आप एग्जाम में तैयार करके चले, स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद है। अब आप बुक में पढ़ के चले गए उत्पत्ति, आपको ध्यान में नहीं रहा, तो ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों लिख ले, उत्पत्ति या स्रोत, तो अब लिख लगा के लिख ले आप लोग। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को 4 उपभेदों में बांटा है। कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, 4 सब भेद की उपभेद किए हैं। अब सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं तत्सम शब्द। ध्यान से सुनिए, शब्द में अगर प्रश्न आएगा तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इसी में से आएगा, इसी भेद में से। और इस भेद में से 90% चांस है तत्सम शब्दों में से प्रश्न आएगा। 90%। 10% में आएगा, लास्ट वाले जाते हैं देशज शब्द, है देशज या विदेशी, वहां से 90% एग्जाम में तत्सम शब्द का ही क्वेश्चन आता है। और तत्सम शब्दों का जोड़ा ऐसा डाल देते हैं, तत्सम तद्भव का जोड़ा ऐसा डालते हैं उल्टे से करके, जिसको बिना पूरी जानकारी के अभाव में स्टूडेंट बस जल्दीबाजी में रहता है, जल्दी में गलत कर देता है। देखोगे आपने रेट के एग्जाम अभी हुए थे, जब पेपर देकर निकल रहे थे तब तो मेरिट ये मेरे इतने से इतने से इतने से ही। जब कोचिंग्स के आंसर की देखते हैं तो फिर और कम हो गए। और जब बोर्ड की आंसर की आई तो जो कोचिंग वालों ने बताए थे उनके तक भी कम हो गए। जल्दबाजी बुरी होती है। इसीलिए अब इसको आपको पढ़ना कैसे है, इसका जो बेसिक है, इसकी जो थ्योरी है, तो मैं यहां आपको बिल्कुल कंप्लीट कराऊंगा। तत्सम शब्द पहचाना, तत्सम शब्दों को तद्भव में चेंज कराना, उसके जितने मेरे से रूल्स बने वो मैं आपको करवाऊंगा। बट उसके बाद आपको क्या करना है कि आज से ही 9 से लेकर 12th तक की एक हिंदी व्याकरण की बुक आती है, वो बुक ले ले, उसमें जितने भी तत्सम तद्भव शब्द है बस उनको डेली पढ़ना शुरू कर दीजिए। पहले शुरुआत के 10 या मिनिमम मान के चलिए 15 डेज तो डेली पढ़े, उसके बाद 3 डे में 1 टाइम, उसके बाद 7 डे में 1 टाइम। बस इसको रूटीन बना ले। 2-3 महीने तक अगर आपने फॉलो कर लिया, तत्सम तद्भव आपके एकदम फर्स्ट क्लास, कोई गलती होने के चांस ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तत्सम शब्द किसी भाषा में प्रयुक्त, तत्सम शब्द कहते किसको है? तत्सम शब्द की परिभाषा, किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा, किसी भाषा, कोई सी भी भाषा में प्रयुक्त, प्रयुक्त मतलब प्रयोग होने वाले, उसकी मूल भाषा। किसकी मूल भाषा? जिस भाषा के वो शब्द हैं, जिस भाषा में, किसी भी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। कोई सी भी लैंग्वेज, उसकी मूल भाषा। अब जैसे हिंदी की मूल भाषा कौन सी है? तो हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। अतः इसका मतलब क्या हो गया कि हिंदी में संस्कृत के वे शब्द जो के त्यों यूज हो जाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में यूज और प्रयोग किए जाते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों के त्यों मतलब बिना किसी बदलाव के, ज्यों के त्यों, जैसे आम्र है, आमलक है, आभीर है, ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में यूज हो जाए बिना किसी चेंज के, तो वो तत्सम शब्द कहलाएंगे। तो हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, अतः संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों मतलब बिना किसी बदलाव के, ध्यान रखें रूप परिवर्तित नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसका हमने पर्यायवाची शब्द रख दिया, नो, ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे अर्पण, आम्र, उष्ट्र, कर्ण, आमलक, आभीर, ये कुछ उदाहरण है और बहुत सारे उदाहरण है। तत्सम शब्दों के बहुत सारे उदाहरण हैं, जो उसमें ग्रामर बुक मैंने आपको रेफरेंस बुक बता दी है, वो बुक ले ले, उसी बुक को ही पढ़े हैं, किसी गाइड वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़े। आप इतने बड़ी गाइड लाके 1000 शब्द रोज के पढ़ोगे नहीं, उसको पढ़ लो। आप उसमें से अगर आपको हो गया तो क्लियर है, जो क्योंकि बोर्ड और आरपीएससी तो मोस्टली 90% क्वेश्चन वहीं से उठाती है, शब्द वहीं से लेती है। दोनों में से एक, जैसे जोड़े में भी आएगा तो एक तो आपको मिल ही जाएगा, दूसरा आप अनुमान से कर लेंगे, हो जाता है, आराम से हो जाता है। इसीलिए आप वो गाइड लेकर, बुक लेकर उसमें से पढ़े। अब तत्सम शब्दों की पहचान कैसे करनी है, देखो तत्सम शब्द को मैं कंप्लीट करवा दूं। तत्सम शब्दों की पहचान कैसे करनी है? मोस्टली जैसे एग्जाम में आगे यार आपको लग जाए, पहले तो पढ़ के जाएंगे आप लोग तो वो मिल जाएगा आपको, बट बाय द वे जैसे एग्जाम में आ गया हम पहचान नहीं कर पा रहे कि ये शब्द तत्सम है या तद्भव है। जैसे क्वेश्चन आ गया निम्न में से तत्सम शब्द है,
अब वहां पर 3 तो तद्भव होंगे, अलग होंगे, तद्भव जैसे कुछ भी हो सकता है, एक उनमें तत्सम होगा, तो 4 में से एक तत्सम छांटना, और वो भी सिमिलर से। जैसे जैसे एग्जाम लेवल बड़ा होता है वहां डिफिकल्टी लेवल भी बड़ा हो जाता है, तो उस डिफिकल्टी लेवल पे 4 में से एक छांटना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चूज वन फ्रॉम आउट ऑफ 4, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहां पर मैं कुछ आपको ऐसा हिंट दे देता हूं जिससे आपके इजी हो जाएगा, आपको इजी हो जाएगा पहचानना। कैसे? तो सबसे पहले जो तत्सम शब्द होंगे उनमें ऋषि, श्र, श, श, क्ष और त्र, इन शब्दों, इन वर्णों का, अगर इन वर्णों के योग से कोई शब्द बनता है, इन वर्णों के योग से कोई शब्द बनता है, तो वो शब्द 99% तो तत्सम ही होता है इन शब्दों के योग। अगर जैसे किसी में क्ष है, श से षटकोण है, श से षट, स से षटकोण है, क्ष है, श से षटकोण श, अगर ये इसके स्वर को अलग करके हस्व रूप में भी अगर किसी शब्द के बीच में आ जाता है, तो 100% वो तो बस तत्सम शब्द भी होगा। कौन कौन से ध्यान रख ले? एक तो जैसे ये श, एक ये और एक ये, अगर ये आधे, इनसे स्वर अलग होके अगर ये किसी शब्द के बीच में प्रयोग होने हो रहे हैं, तो वो 100% तत्सम शब्द होगा, 100%। जैसे राष्ट्र, इष्ट, तो वहां पर ये। और दूसरा ऋषि, ऋषि की मात्रा अगर लगी हुई है, ऋषि यूज हो रहा है, तो वो भी तत्सम शब्द होगा। इसी प्रकार से इनसे शुरू होने वाले शब्द या शब्द के बीच में अगर ये लेटर, ये वर्ण कहीं पर यूज होते हैं, तो वो तत्सम शब्द होंगे। अब दूसरा पहचानना आप लोग, दूसरा भी पहचानना मैं बताता हूं। जैसे अब कुछ तत्सम शब्द जो किन से शुरू होंगे, जैसे तत्सम शब्द में कोई वर्ण आ गया री, अगर री वर्ण का योग है तो हम पहचान जाएंगे वो तत्सम है। और तद्भव में फिर उसमें री की जगह र रखकर देख लो, री की जगह र रखकर देख लो तत्सम में। जैसे गृहिणी, एक एग्जांपल लिया अपन ने, गृहिणी, गृहिणी में री लिखा हुआ है और री की जगह र रख दिया घरनी, गृहिणी घरनी, दोनों का अर्थ एक है। इट मीन्स ये सही शब्द है, तत्सम है। उसके बाद में आया श्र, जो श्र से शुरू होंगे, जो शुरुआत श्र से होती है जिन शब्दों की, तत्सम शब्दों की, तत्सम शब्द में शुरू का प्रारंभिक वर्ण होगा श्र। कौन सा होगा? प्रारंभिक वर्ण। किसी भी शब्द में प्रारंभिक वर्ण, जैसे श्रृंगाल है, श्रावण है, श्रृंगार है, ऐसे शब्दों में अगर श्र प्रारंभिक वर्ण है तो उसको तद्भव में चेंज करते टाइम पे स में बदल देते हैं। इसी टाइप से स से शुरुआत हो रहा है, जैसे साप, श्राप, जैसे साप, तो स, इस स से शुरू होता है तो उसको भी हम इस स में बदल देंगे तद्भव में बदलते टाइम पे। तो आप देख लें कि तत्सम में श से शुरू होने वाले शब्द मोस्टली तो आपको इसके मिलेंगे, और उसको चेंज करते टाइम पे हम तद्भव में क्या कर देंगे? श कर देंगे। और वैसे शुरू होने जो तत्सम में शब्द जैसे वैसे शुरू होते हैं, वैसे शुरू होते हैं, जैसे विष्ठा, बीठ, विकार, बिगाड़, तो उनको तद्भव में चेंज करते टाइम पे उस वर्ण को किस में चेंज कर देते हैं? व को ब में चेंज कर देते हैं। ये से शुरू होने वाले शब्द तत्सम शब्द है, तो जब उनको तद्भव में चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा ज में, जैसे यज्ञ, जग, यजमान, जजमान, ऐसे जोड़े में। तो ये ज में। और त्रय किस में चेंज हो जाता है? तय में, जैसे राजपुत्र, राजपुत्र, कुपुत्र, कपूत। तो ये इस टाइप से शब्द है, इनको चेंज करेंगे हम, इनको तत्सम तद्भव में वर्णों में क्या परिवर्तन होता है ये हमने देख लिया। और तत्सम शब्द की पहचान कैसे करेंगे ये मैंने बता ही दिया। कौन कौन से वर्ण है? ऋषि है, श्र है, स है, क्ष है, क्ष है, त्र है, ये। और एक जो संस्कृत के, जब हम उपसर्ग पढ़ेंगे तब बताऊंगा, संस्कृत के उपसर्ग जिन शब्दों में लगते हैं, क्योंकि संस्कृत का उपसर्ग लग रहा है तो फिर शब्द संस्कृत का हो जाएगा। तो संस्कृत के उपसर्ग से युक्त शब्द भी तत्सम शब्द होते हैं, ये हम पहचान होगी।
अब आगे चलिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को 4 उपभेदों में बांटा गया है। सबसे पहला तत्सम। यहां पर मैं आपको शब्द नहीं लिखवाने वाला, शब्द आपको किसी ग्रामर बुक या किसी गाइड वगैरह में आप देखकर लिस्ट बना ले, 100 200 300 500 जितने भी शब्द मिले और उनको बार बार पढ़ें। मेरी तो आपको सलाह यही रहेगी कि 9 से 12 तक की जो व्याकरण बुक आती है बोर्ड की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, वो ले लें और उससे करें तो आपको बेटर रहेगा। उससे करने में, क्योंकि ऑथेंटिक बुक है, उसमें अगर किसी शब्द की मात्रा वगैरह भी गलत हुई तो भी आपको नुकसान नहीं देगी, उस बुक को आप प्रूफ के तौर पे पेश कर सकते हैं, तो आप उससे तैयार करें। नेक्स्ट चलते हैं, अगला आता है तद्भव शब्द। तो तत्सम का ऑपोजिट तद्भव। उच्चारण की सुविधा अनुसार संस्कृत के वे शब्द, उसमें तो संस्कृत के शब्द जो के त्यों यो जो रहते हैं, और उसमें उच्चारण की सुविधा संस्कृत के वे शब्द जिनको हिंदी में रूप परिवर्तित कर दिया गया हो, हिंदी में उनको लाए मगर उनका रूप चेंज कर दिया, सेम उस टाइप से नहीं ले रहे हैं, उनमें थोड़ा उच्चारण की सुविधा के अनुसार, उनमें कुछ परिवर्तन हो गए हैं, शब्द के रूप में परिवर्तन हो गया, तो वे कहलाते हैं तद्भव शब्द। कौन से कहलाते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते समय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उच्चारण की सुविधा अनुसार उनके रूप में परिवर्तन हो गया है, परिवर्तित रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे एज एग्जांपल देख लो, चंद्र तत्सम है, चांद तद्भव है, अग्नि तत्सम है, आग तद्भव है। इस प्रकार बहुत सारे शब्द हम ले सकते हैं। टू टाइप्स, दो प्रकार तो हो गए। थर्ड नंबर है देशज शब्द। देशज शब्द की परिभाषा, किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा, किसके द्वारा? जिस एरिया की वो भाषा है उसके वहां की जनता द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार घड़ लिए जाते हैं। उनको जैसे उसके लिए शब्द नहीं मिला तो वो अपने हिसाब से उसके लिए शब्द बना लेते हैं, अपने द्वारा घड़ लिए जाते हैं, तो वो देशज शब्द कहलाते हैं। दोबारा देखें, किसी भी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार घड़ लिए जाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे एज एग्जांपल गड़बड़, घेवर, चम्मच, ये देशज शब्द हो गए। अब सबसे लास्ट बचा है विदेशी शब्द। देशज शब्द को कुछ प्रकार है, वो देख लें आप लोग। देशज शब्द कौन कौन से, जो ग्रामर आप उठाएंगे 9 to 12 के, उसमें एक तो मिलेंगे अपनी ग्रंथ के, वो भी पढ़े। दूसरा मिलेंगे द्राविड़ भाषा के, क्योंकि भारत में द्राविड़ लोग भी आए थे, द्राविडियंस भी आए थे, जैसे द्राविड़ साउथर्न एरिया, द्राविड़ लैंग्वेज के जो भी शब्द हैं वो, और कोल संथाल जातियों के जो शब्द गढ़े हुए हैं, कोल संथाल जातियों के जो शब्द गढ़े हुए हैं, हिक्की के देशज शब्द है, वो भी देशज शब्दों में आते हैं। तो थोड़े थोड़े शब्द है, देशज के ज्यादा नहीं है। देशज शब्द थोड़े से कहेंगे, एक पेज में लिख ले बुक में से और उनको पढ़ ले, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब सबसे लास्ट में आता विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कौन से होते हैं भाई? किसी भी देश का, अब जैसे भारत का है तो भारत का व्यापार है दूसरे देशों के साथ, चाइना से है, फ्रांस से है, यूएसए से है, यूके से है, सबसे है। अब राजनीतिक है, चाहे आर्थिक है, चाहे धार्मिक है, किसी वजह से वहां तो व्यापार की वजह से वहां के वर्ड्स यहाँ के व्यापारी यूज करते हैं, धर्म की वजह से यहाँ का धर्म के शब्द वो यूज करते हैं, वहां के धर्म के अपन यूज करते हैं। तो इस वजह से आपस में लैंग्वेज ट्रांसफर होती रहती है। तो राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक या सामाजिक किसी भी वजह से दूसरे देश की भाषा, किसी भी भाषा में विदेशी भाषा के शब्द आ जाते हैं। जैसे अपनी हिंदी में दूसरी देशों के, जैसे अंडरवियर है, अलमारी है, साइकिल है, रेलगाड़ी, ये शब्द हैं जो विदेशी शब्द हैं, आ गए हैं और हिंदी ने स्वीकार कर लिए और हिंदी में लिखते जा रहे हैं, हम इनको हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे बस, BUS, बस, अब सब जगह एक ही शब्द हो गया बस। बस का हिंदी नाम तो यूज ही नहीं करते लोग, बस बस। स्कूटर, मोटरसाइकिल, तो ये विदेशी शब्द हैं जो भाषा में प्रयुक्त हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं विदेशी शब्द। तो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, किन किन कारणों से, तो ये कारण देख ले, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारणों से किसी भी भाषा में अन्य देशों की भाषा के शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अलमारी, अंडरवियर, बहुत सारे मोटरसाइकिल, रेलगाड़ी, ट्रेन, बस, एरोप्लेन,
ये विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्दों की भी ग्रामर में सूची है। चीनी भाषा के कौन से हैं, जापानी के कौन से हैं, फ्रांसिस के कौन से हैं, पुर्तगाली शब्द कौन से हैं, अरबी के कौन से हैं। तो वो एक पेज का करीब मैटर बनेगा, उसको आप तैयार कर लें और उसको लिखें, तो उससे आपका कंप्लीट तैयार हो जाएगा। ये था आज का टॉपिक शब्द विचार। शब्द विचार में हमने शुरू किया था शब्द की परिभाषा से, शब्द के भेद पे, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद पढ़े हैं, 4 उपभेद पढ़े हैं, जिसमें कौन कौन से थे, तत्सम थे, तद्भव थे, देशज और विदेशी थे। इनकी परिभाषाएं हमने सीख ली और शब्दों की पहचान हमने सीख ली किस टाइप से होती है। अब इसके बाद में बचते हैं रचना या बनावट के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इन दोनों के लिए मैं अगला वीडियो लेकर तुरंत आऊंगा आप सबके सामने। जब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके। जैसे ही शब्द विचार कंप्लीट हो जाएगा, मैं इसके प्रश्न भी आपके सामने लेकर आऊंगा, पूरी तैयारी कराऊंगा, ऐसी तैयारी करवा दूंगा कि आप एग्जाम क्लियर करेंगे, सिलेक्शन लेंगे। बिल्कुल इसे विश्वास के साथ पढ़ें, बुकों से दोस्ती करें, बुकों के साथ बैठें। जितना टाइम आप मोबाइल को देते हो उतना टाइम बुक को देना शुरू कर दो, लाइफ का रंग चेंज हो जाएगा, पूरी लाइफ बदल जाएगी। ऐसे आत्मविश्वास के साथ कि आप मेरा कहा हुआ मानेंगे, करेंगे। जय हिंद, जय भारत।